तो आपका प्रश्न ये था कि सभी दार्शनिक संप्रदायों में मोक्ष का क्या क्या स्वरूप है, यही था ना प्रश्न। सुनिए, सबसे पहले आप उठाइए, क्रमशः चलते हैं। सबसे पहले चार्वाक की बात कीजिए। वो कहते हैं मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है। उनके यहाँ तो ये सिद्धांत है। ठीक है, अब आप बात करिए माध्यमिकों की। माध्यमिक क्या कहते हैं? माध्यमिक कहते हैं शून्य रूपी जो अनुभूति है, माने जहां कुछ नहीं है, वही मोक्ष है। योगाचार की बात कीजिए। योगाचार विज्ञानवादी, जिनको क्षणिकवादी भी बोलते हैं, ठीक, वो लोग क्या कहते हैं कि समत्व बुद्धि की अवस्थिति, आलय विज्ञान ही मोक्ष है। ठीक, इस दृष्टि से वह बुद्धि तत्व पर प्रतिष्ठित रहते हैं। इसके बाद में आ जाइए आप सौत्रांतिकों पर। सौत्रांतिक भी बौद्धों का ही एक उप संप्रदाय है। वो लोग बुझ जाना, इस दृष्टि से मोक्ष का वर्णन करते हैं। अब आ जाइए वैभाषिकों पर। वैभाषिक क्या करते हैं? वो मोक्ष को भाव रूप मानते हैं। अब आइए जैनों पर। जैन दर्शन में जो जीव है उसका पुद्गल से वियोग मोक्ष कहा गया है। जीव क्या है? जीव चैतन्य द्रव्य है। पुद्गल क्या है? भौतिक द्रव्य है। तो भौतिक द्रव्य का चैतन्य द्रव्य से वियोग हो जाना मोक्ष कहलाता है। ठीक है, अब वो होता कैसे? तो उनके यहाँ त्रिरत्नों की व्यवस्था है, उनको देख लेना चाहिए। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है, इसके माध्यम से होता है। अब इसके बाद हम आ जाए अपने अब षट दर्शन पर, भारतीय दर्शन पर। पहले न्याय दर्शन की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन में कहा है कि भाई दुख से पूर्ण रूप से जो है दूर हो जाना, पूर्ण रूप से दुख का निरोध हो जाना। यहां पर विशेष शब्द करेंगे क्योंकि वैशेषिक में जाकर के फिर समझने में दिक्कत होती है। तो न्याय दर्शन कहता है कि दुख से पूर्ण निरोध की अवस्था क्या है? मोक्ष है। आनंद विहीन अवस्था है ये, आनंद वाली अवस्था नहीं है। जबकि वैशेषिक क्या कहते हैं कि दुख के पूर्ण अभाव की अवस्था मोक्ष है। दोनों आनंद विहीन मानते हैं, न्याय दर्शन भी वैशेषिक दर्शन भी, दोनों ही मोक्ष की दशा को आनंद विहीन मानते हैं। लेकिन न्याय दर्शन दुख से पूर्ण निरोध की अवस्था को मोक्ष मानता है, जबकि वैशेषिक दर्शन दुख से पूर्ण अभाव की अवस्था को मोक्ष मानता है। ये अंतर है, तो बारीक अंतर है माने, तो ये समझना चाहिए। अब सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन में प्रकृति से पृथक जो पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति है वो मोक्ष कही गई है। वहां पर पुरुष अकर्ता के रूप में रहता है, ये बात है। योग दर्शन में भी बिल्कुल सांख्य की तरह माना गया है, परंतु तांत्रिकों का मंतव्य क्या है कि भाई वहां ईश्वर प्राणिधानात्वा, इस सूत्र को आधार बना करके हम ये मान लेते हैं कि वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति यानी उनके दर्शन सम्मत अगर कोई दार्शनिक मुक्त होता है या अगर कोई साधक या योगी मुक्त होता है तो उसकी स्थिति हम पुरुष तत्व से ऊपर नियति तत्व पर मान लेंगे। माने सांख्य से उत्कृष्ट मुक्ति योगियों की वो मान लेंगे, ऐसा तांत्रिकों का मत है। माने जैसा अभी हम ये तंत्रालोक में पढ़ रहे हैं इसका। अब बात आती है पूर्व मीमांसकों की। पूर्व मीमांसा माने जो कर्मकांडी लोग हैं। देखिए प्रारंभ में जो हमारे शबर, जैमिनी प्रभृति जो आचार्य रहे, मुख्यतः जैमिनी आचार्य थे, माने उन्होंने ही पूर्व मीमांसा की भी रचना की, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो जो जैमिनी ऋषि थे या आचार्य थे, शबर आचार्य थे, वो जीवन के परम लक्ष्य को लेकर के कभी भी इस दृष्टि से नहीं बोले कि मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने स्वर्ग को ही जीवन का परम लक्ष्य बताया। कालांतर में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र जी ने मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया, ये समझिए। और कुमारिल भट्ट जी का जो भाट्ट मत है उसमें उन्होंने अंत में यही कह दिया कि भाई अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वेदांत की शरण में चले जाइए, ऐसा उनके ग्रंथों में प्रतिपादित है। और उन्होंने मुक्ति के विषय में ये कहा है कि जो प्रपंच संबंध है, अभी प्रपंच संबंध क्या होता है? प्रपंच संबंध है भोगायतन, इंद्रिय और भोग्य पदार्थ, इन तीनों का संबंध, ये प्रपंच संबंध कहलाता है। तो इस प्रपंच संबंध का जब विलय हो जाता है तो मोक्ष होता है। समझ में आई बात?
अब आइए गुरु मत में। गुरु मत माने जो हमारे प्रभाकर मिश्र जी का मत है। प्रभाकर मिश्र जी का मत क्या कहता है? प्रभाकर मिश्र जी का मत कहता है, जब शरीर के सभी धर्माधर्मों का लोप हो जाने से शरीर का आत्यंतिक नाश हो जाता है, तो सांसारिक बंधनों से मुक्ति होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं वो। तो ये उनका अपना मत है। अब अद्वैत वेदांत पर आइए। उत्तर मीमांसा में माने वेदांत के भी बहुत सारे उप प्रस्थान हैं, तो उसमें अद्वैत वेदांत का प्रस्थान यानी शंकराचार्य जी का प्रस्थान क्या कहता है? ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। तो वहां पर ब्रह्म आत्मैक्य बोध को ही मुक्ति माना है। ब्रह्मात्मैक्य बोध होने पर प्रपंच का बाध हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा अद्वैत वेदांत की मुक्ति का स्वरूप है। अब आप आ जाइए रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत, वहां पर वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म के साथ साम्य प्राप्त करने की अवस्था मोक्ष कहलाती है। यहाँ ये उनका एक माने ये विशेष वो है मंतव्य है कि जो मुक्त आत्मा है वो ब्रह्म के सदृश तो हो सकता है पर ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, ऐसा वो मानते हैं। अब जो द्वैतवादी माधवाचार्य जी हैं उनका कहना क्या है? अब वो ये कहते हैं भगवान विष्णु के आनंद की अनुभूति को मोक्ष कहते हैं। उनका मंतव्य ये हो गया। अब हमारे आते हैं जी निम्बार्काचार्य जी। निम्बार्काचार्य जी माने द्वैतवादी। उनका भी मत ऐसा ही है कि वो नारायण के स्वरूप का ज्ञान होने पर बंधन से निवृत्ति मानते हैं। माने नारायण के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया तो आप मुक्त हो जाएंगे, उनका मानना ऐसा है। अब पुष्टि मार्गी माने बल्लभ संप्रदाय के शुद्ध अद्वैतवादी, इनका मंतव्य बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से सुनिए आप। इनका मंतव्य क्या है? इनका मंतव्य है सांसारिक जड़ता और पीड़ा से परे परमानंद की एक निष्ठ अनुभूति में निमग्नता को मोक्ष कहते हैं। इनके यहाँ ये मंतव्य है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अचिंत्य भेदवादी, हमारे गौड़ी संप्रदाय के लोग। चैतन्य महाप्रभु के जो क्या कह सकते हैं कि अनुसरण करता है, वो ईश्वर की माया शक्ति से मुक्ति को मोक्ष मानते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में मोक्ष के भिन्न भिन्न स्वरूपों को बताया गया है। देखिए यहाँ एक बात बड़ी विशेष ये है कि जितने भी दर्शन है, ये जितने भी दर्शन कहे गए, अच्छा इसके अलावा देखिए जैसे आज हमने तंत्रालोक में मुसल और कारुक दर्शन के विषय में भी पढ़ा। जो मुसल और कारुक संप्रदाय के लोग हैं ये माया तत्व प्रतिष्ठित होने को मुक्ति मानते हैं, और पाशुपत सिद्धांत के लोग हैं वो ईश्वर पद की प्राप्ति को ही परम पद मानते हैं। तो इस दृष्टि से उनका मोक्ष है। तो हम एक बात ये कह रहे थे कि जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, चाहे वो तांत्रिक संप्रदाय हो, चाहे षड दर्शन हो, चाहे हमारे अवैदिक दर्शन हो, अवैदिक षड दर्शन हो, सब दर्शन अज्ञान को ही या अविद्या को ही बंधन का मुख्य कारण मानते हैं। परंतु ज्ञान के प्रति इनकी अलग अलग दृष्टि है। ये कैसे सिद्ध होता है ज्ञान के प्रति इनकी अलग अलग दृष्टि है? क्योंकि आत्मा के स्वरूप को इन्होंने भिन्न भिन्न माना है। तो आत्मा के स्वरूप को भिन्न भिन्न माना है तो इनके दर्शन को पढ़ करके या इनके दर्शन का अनुसरण करके सबको एक जैसा ज्ञान तो होगा नहीं। जो वेदांत दर्शन का अध्ययन करेगा उसको वेदांत के अनुरूप आत्मज्ञान होगा, जो सांख्य का दर्शन करेगा उसको सांख्य के स्वरूप आत्मज्ञान होगा। अब वेदांत में भी देखो, जो अद्वैत वेदांत का अध्ययन करेगा उसको अद्वैत वेदांत के अनुरूप आत्मज्ञान होगा, जो विशिष्ट अद्वैत का अध्ययन करेगा उसको विशिष्ट अद्वैत के अनुरूप आत्मज्ञान होगा। तो ज्ञान के स्वरूप में भिन्नता तो सब में है। यद्यपि इन सब ने बंधन का कारण किसको माना है? अविद्या को माना है, लेकिन ज्ञान के स्वरूप में सबका भेद है। और एक विशेष बात, और जो संप्रदाय ज्ञान से मुक्ति मानते हैं वो जीवन मुक्ति भी मानते हैं, और जो ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते वो जीवन मुक्ति भी नहीं मानते। जैसे भक्ति से मुक्ति जो मानते हैं ये प्राय विशिष्ट अद्वैतवादी, ये जीवन मुक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। ये हम आपको बता दें, हमने गुरुदेव के मुख से सुना था ये बात, हमने इस पर बड़ा चिंतन किया और बड़ा हमने इसका अध्ययन किया बाद में गुरुदेव की सिर्फ ये पंक्ति सुन करके। तो ज्ञान चक्षु खोले गुरुदेव ने, हमारे बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हमने गुरुदेव की पकड़ करके उन पर पूरा विस्तार से अध्ययन किया है।
तो यह अब तंत्र में तो जीवन मुक्ति है, विधेय मुक्ति भी है, सद्य मुक्ति की बात भी करता है वो। तांत्रिक दर्शन की जो मुक्ति है, माने हमने सारे दर्शनों को देखने के बाद में ये अपना निष्कर्ष निकाला है कि तांत्रिक दर्शन की जो मुक्ति है वो अद्वैत वेदांत और ये जो वल्लभाचार्य जी का वेदांत है इसके ज्यादा सन्निकट है। लेकिन इनकी मुक्ति जो है, माने इसके अनुरूप जो मुक्ति प्राप्त होती है तंत्र दर्शन के, उस मुक्ति की तुलना अन्य दर्शन से की नहीं जा सकती। माने वो बहुत उच्च कोटि का उन्होंने दर्शन प्रतिपादित कर दिया अभिनव गुप्त जी ने। उन्होंने कोई छोटी मोटी चीज का प्रतिपादन नहीं किया है, उन्होंने सारे दर्शनों को पढ़ करके, सारे दर्शनों के मर्म को जान करके तब उन्होंने एक ऐसी विधा का निर्माण कर दिया जिस पर कोई आसानी से आक्षेप कर नहीं पाएगा। अब बिना पढ़े तंत्र के विषय में कोई भी अपनी ढोलक पीटता रहे तो बात अलग है, परंतु जिसने तांत्रिक दर्शन का आमूल चूल अध्ययन किया हो वो व्यक्ति आसानी से, माने तंत्र के उसको क्या कहते हैं, सिद्धांत को किसी के लपेटे में नहीं आ सकता। माने कहने का अर्थ ही है हमारा, कोई उसको आसानी से लपेट नहीं सकता तंत्र के सिद्धांत को। और जिसने तंत्र का आमूल चूल पर वो किया हो, अध्ययन किया हो, वो अन्य सिद्धांतों के साथ में आसानी से वाद विवाद और शास्त्रार्थ भी कर लेगा। परंतु हमारा मानना यह शास्त्रार्थ आदि चीजों में पढ़ने से बुद्धि ज्यादा कठोर हो जाती है, तो उन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। प्राय मुक्ति नहीं मिलती शास्त्रार्थ से, शास्त्र चिंतन से भले ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए, शास्त्रार्थ से तो कभी ना होगा ऐसा हमारा मानना है। चलिए ठीक है, बाकी और जो प्रश्न है उनको भी अभी थोड़ी देर में बता देंगे।